बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू व्यू फॉर ऑल विद सुमेरा। आज का मेरा लेक्चर है CS601 डाटा कम्युनिकेशंस। इसमें मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म्स के बारे में शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे जो है बनता है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के CS601 का ज़्यादातर पेपर जो है वो सिनेरियोस पे बनता है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो लेक्चर्स होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिनेरियोस बेस होते हैं। सिनेरियोस क्या होता है वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली जितनी भी वीडियोस और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपडेट्स हैं वो इजीली आप तक पहुंचती रहे। जी, तो हमारा है पहला टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशंस। शॉर्ट फॉर्म है डाटा कॉम। ठीक है, डाटा कॉम रिप्रेजेंट डाटा कम्युनिकेशंस। डाटा कम्युनिकेशन से मुराद क्या होता है कि डाटा ने कम्युनिकेट करना है। जैसे हम इंसान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि आपस में हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। हम एक बंदे के साथ बात करते हैं अपने पॉइंट्स उसको समझाने के लिए और उसके पॉइंट्स जो है वो खुद समझने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग डाटा कम्युनिकेट करते हैं, डाटा को शेयर करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को समझा दूँ, यहाँ पे जो है डाटा और इंफॉर्मेशंस ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डाटा वो होता है जिसकी जो प्राइमरी फॉर्म होती है, जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई होती है, और इंफॉर्मेशन वो होती है, इंफॉर्मेशन डाटा से निकलती है जब डाटा के ऊपर कोई काम कर दिया जाए, जब डाटा किसी प्रोसेसिंग से गुजर जाए देन वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। अगर हम डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर करें किसी दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डाटा कम्युनिकेशंस। इसमें हमारे पास जो है दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास है लोकल कंप्यूटर, ठीक है, लोकल कम्युनिकेशंस, और रिमोट कम्युनिकेशंस। यहाँ पर आपको जो है लोकल कम्युनिकेशंस एंड रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन और रिमोट कम्युनिकेशंस क्या होता है, नेक्स्ट इस पे एक पूरा लेक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास है टेली कम्युनिकेशंस। टेली कम्युनिकेशंस हमारे पास क्या होता है? टेली कम्युनिकेशंस हमारे पास होता है जब हमने डाटा को दूर दराज एरिया में शेयर करना होता है। जब हम लेट्स सपोज के अगर आपने एक ऑफिस के अंदर डाटा शेयर करना है तो वो डाटा जो है आप USB के थ्रू भी शेयर कर सकते हो। लेकिन एक बंदा लाहौर में बैठा है और दूसरा जो है इस्लामाबाद में बैठा है। अब यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ जब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, डाटा शेयर करेंगे, तो ये जो है किसी ना किसी टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू डाटा एक्सचेंज करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को जो है पिक्चर में दिखाई दिया होगा कि जो है ये कैसे डाटा एक्सचेंज हो रहा है एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में। ये तो होता है कि आपकी एक लैब के अंदर है। जब बात आती है कि आपने एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, डाटा शेयर करनी है, फॉर दैट पर्पस यू यूज्ड टेलीकम्युनिकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है क्रैकेटिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशंस। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करती चाहूँ कि आप लोगों ने क्रैकेटिक्स कंपोनेंट्स इन चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना। क्रैकेटिक्स से जो है हमारे पास है कम्युनिकेशंस की, डाटा कम्युनिकेशंस की है डिलीवरी से मुराद क्या है कि कंप्यूटर ए ने डाटा भेजा है कंप्यूटर बी को। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि कंप्यूटर ए कहाँ पे है और कंप्यूटर बी कहाँ पे है। कंप्यूटर ए ने डाटा भेजा है डाटा बी को, तो डिलीवरी से मुराद क्या है कि आया डाटा जो है वो कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को डिलीवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से मुराद होता है डाटा की दुरुस्तगी। अब सोर्स हमारे पास क्या होता है? सोर्स वो होता है जहां से डाटा चला, और डेस्टिनेशन वो होती है जहां पे डाटा ने पहुंचना है। कंप्यूटर ए सेंडर है तो सेंडर कहलाता है सोर्स, और कंप्यूटर बी ये इसका रिसीवर है तो रिसीवर कहलाता है इसकी डेस्टिनेशंस। हमारा डाटा सोर्स से चला और डेस्टिनेशंस तक सही और मुकम्मल पहुंचा
ये हमारे पास कहलाता है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी से मुराद क्या होता है कि आया जो है अगर ए से चला बी तक तो आया इसमें कहीं किसी किस्म की इंटरप्शंस तो नहीं हुई है, वो इंटरप्शंस सिग्नल्स की वजह से होती है और इसमें किसी किस्म की जो है एरर तो वाकया नहीं हुई है। ये हमारे पास क्या है, ये कहलाती है एक्यूरेसी। ये हम पढ़ रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है टाइमलाइंस। टाइमलाइन से मुराद क्या है कि आप कंप्यूटर ए ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर बी को और इसके लिए एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। ये ना हो कि कंप्यूटर ए ने तो डाटा भेज दिया कंप्यूटर बी के पास, अब ये तो नहीं है कि उस डाटा को भेजते हुए कई घंटे लग जाए, नहीं, इसका एक टाइम लाइन जो है ये पहले से रिजर्व कर ली जाती है। इस टाइम के अंदर अंदर जो है तुमने मुझे डाटा भेजना है, वो टाइम पीरियड। अगर तो उस टाइम पीरियड को फॉलो कंप्यूटर ए और बी जो है इनकी ट्रांसमिशन मीडियम नहीं कर रही है, देन क्या होगा, वो डाटा जो है उसको डिस्कार्ड करके उसकी जगह नया डाटा जो है भेज दिया जाएगा। आगे हमारे पास है जिटर। आगे हमारे पास है जिटर है। जिटर हमारे पास क्या होता है, जिटर एक हमारी टाइमलाइंस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर आप लोगों को ये नजर आए तो ये हमारे पास क्या है, ये टाइमलाइन है कि कंप्यूटर ए से डाटा ने जाना है कंप्यूटर बी की जानिब। अगर हमारे पास क्या है, ये इसकी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पीरियोडिक होती है। तो इसकी इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिटर को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशंस। कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह से अगर आपने चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपके पास क्या क्या अज्जा है, क्या क्या आपके पास इंग्रेडिएंट्स है। चाय के लिए आपको जो है पत्ती चाहिए होती है, दूध चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने डाटा कम्युनिकेशंस करनी है, जब डाटा ने कम्युनिकेट करना है तो डाटा को जो है कम्युनिकेशंस के लिए कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है और उन कंपोनेंट्स की तादाद हमारे पास कितनी है? 5 MCQs है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डाटा कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन? देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशंस। पहला हमारे पास क्या है, एस फॉर रिप्रेजेंट सेंडर। ठीक है, सेंडर एक बंदा, एक कंप्यूटर हो जिसने डाटा सेंड करना है, एक कंपोनेंट हो गया हमारे पास। ये है, ये एक कंपोनेंट हो गया। और दूसरी साइड पे वो बंदा है जिसने डाटा को रिसीव करना है, ये हमारे पास सेकंड कंपोनेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास कोई ना कोई तो सेंडर एक क्या सेंड कर रहा है, रिसीवर क्या चीज़ रिसीव कर रही है, वो हमारे पास होता है डाटा, वो हमारे पास होता है मैसेज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो चीज़ सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, वो हमारे पास कहलाता है डाटा या फिर मैसेज। ये हमारे पास थर्ड कंपोनेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास है मीडिया। मीडिया हमारे पास क्या होता है, जिसके ज़रिए ट्रांसमिशन मीडियम, जिसके ज़रिए हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम जिसके थ्रू हम लोग अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका चौथा कंपोनेंट। और उसके बाद हमारे पास है प्रोटोकॉल, इसका 5 जो है कंपोनेंट। अब प्रोटोकॉल की मैंने जो है यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, आप लोग ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग ओवर कम्युनिकेशंस। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग ओवर कम्युनिकेशंस। कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को डाटा सेंड करना है तो दोनों के दरमियान कुछ पॉलिसीज तय हो गई होंगी। ठीक है, कंप्यूटर ए ने भी तय कर ली और कंप्यूटर बी ने भी तय कर ली और दोनों ने उस पॉलिसीज पे ओके कर दिया। और वो पॉलिसीज और वो जो है रूल्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रोटोकॉल्स। एंड बोथ कंप्यूटर सेंडर एंड रिसीवर हैव टू फॉलो दैट रूल्स दैट कॉल्स प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जिसके जरिए दो डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो हमारे पास कहलाती है डिवाइसेस, हमारे पास कहलाती हैं प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशंस एंड फ्लो। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या होता है, डाटा को पेश करना। ठीक है,
तो डाटा को पेश हम लोग किस तरीके से करते हैं, कहता है कि आप डाटा हमारा किस शक्ल में हो सकता है। डाटा हमारे पास टेक्स्ट में हो सकता है, टेक्स्ट होगा तो ABC होगा, नंबर्स होंगे तो 1 2 3 होंगे, इमेजेस होंगे तो हमारे पास कोई भी पिक्चर्स हो सकती है, ऑडियो होंगे तो हमारे पास वॉइस मैसेज होगा, वीडियो होगा तो हमारे पास कोई भी हरकत करती हुई तस्वीर होगी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डाटा रिप्रेजेंटेशंस। और डाटा फ्लो जो है हमारे डाटा फ्लो से बेसिकली मुराद क्या होता है, फ्लो से मुराद होता है बहाव। ठीक है, फ्लो से मुराद क्या होता है, बहाव। तो हमारे पास जिस तरह से जो है नदी का बहाव होता है, पानी का बहाव होता है, मशरिक में है, मगरिब में है, दाएं में है, बाएं में है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है डाटा का भी बहाव होता है, डाटा का भी फ्लो होता है। तो हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा फ्लो। हाउ मैनी टाइप्स, MCQs है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डाटा फ्लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा फ्लो। हमारे पास जो पहली टाइप है वो हमारे पास है सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, डाटा फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ट्रांसमिशंस जो है मोड से। हमारे पास पहला जो मोड है ये हमारे पास है सिंप्लेक्स मोड। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, सिंप्लेक्स मोड में हमारे पास इस तरह से होता है कि एक वक्त में डाटा जो है एक जगह पे जा रहा है। अगर डाटा जा रहा है तो सेंडर उसको रिसीव कर सकता है, सेंडर जो है रिसीवर उसको रिसीव कर सकता है, वापस नहीं भेज सकता। इसकी अगर मैं आपको आम और जो है हमारी डेली रूटीन में अगर एग्जांपल दूं तो हमारे घर में केबल्स कनेक्शन होता है। ठीक है, कि रिसीवर जो है वो इस सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, वापस नहीं भेज रहा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, ये हमारे पास है सिंप्लेक्स मोड। नेक्स्ट हमारे पास है डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड। नाम से ही पता चल रहा है हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का मतलब डबल से निकला हुआ है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स कि ये डुप्लेक्स है लेकिन हाफ में है। ठीक है, इससे मुराद क्या है, ये हमारे पास है सेंडर है और ये हमारे पास है रिसीवर है। मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास है सेंडर है और ये हमारे पास है रिसीवर है। और ये हमारे पास कौन सा मोड है, ये हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स मोड। सेंडर डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है। एक वक्त में सेंडर डाटा सेंड कर सकता है और रिसीवर को वेट करना पड़ेगा। अब जब रिसीवर ने डाटा बैक में सेंड करना है सेंडर को वेट करना पड़ेगा ताकि रिसीवर जो है ये अपना डाटा सेंड कर सके। ये हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स मोड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें भी सेंडर और रिसीवर को मेंशन मैं कर दूं, और ये हमारे पास है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड हमारे पास क्या है कि एक ही वक्त में डाटा जो है सेंड भी हो रहा है, डाटा रिसीव भी हो रहा है। अगर सेंडर डाटा सेंड कर रहा है तो रिसीवर भी जो है बैक में उसको रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। सेंडर भी सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन। ठीक है, एट अ सेम टाइम। इसमें अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल हमारा मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, या फिर इसमें जो है हमारे पास मैसेजेस, इसकी एग्जांपल है कि हम लोग मैसेजेस जो है सेंड भी कर रहे हैं और मैसेजेस हम लोग रिसीव भी कर रहे हैं। चाहे आप व्हाट्सएप पे ले लें, फेसबुक पे ले लें, कहीं पे भी जो है ना आप जो है इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। अब मेरे पास जो है मैंने सिंपल जो है ये इसकी डेफिनेशन को मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया। अगर हमारे पास सिंप्लेक्स मोड होगा डाटा सेंड या रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। डाटा जो है इसमें जो है हम लोग रिसीव कर सकते हैं एक ही वक्त में। जो है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड है, बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। एक वक्त में आप इसको सेंड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास फुल डुप्लेक्स है तो हम सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं एक ही वक्त में। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क्स हमारे पास किसको बोलते हैं, नेटवर्क्स अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल दूं
तो जो है नेटवर्क्स की मिसाल है कि आपने मुख्तलिफ कंप्यूटर्स है, 5 है, 6 है, 7 है, इनको आपस में आपने इंटरनली कनेक्ट कर लेना है ताकि ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। ठीक है, टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स द पर्पस बिहाइंड इज टू शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, नेटवर्क। अगर आप लोग डायग्राम में भी देखें तो डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी, कंप्यूटर ई। तो ये आपस में इंटरनली कनेक्ट है ताकि ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। इनको हमने आपस में इंटरनली कनेक्ट कर दिया है जी। आप यहाँ पर एक सिनेरियोस बनता है, आप लोगों से भी जो है मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएं कि क्या विदाउट इंटरनेट क्या हम नेटवर्किंग कर सकते हैं? विदाउट इंटरनेट हम नेटवर्किंग कर सकते हैं? चलिए इसका आंसर भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो है जब कंप्यूटर्स को आपस में इंटरनली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक वायर्स के थ्रू हमने इनको आपस में इंटरनली कनेक्ट कर दिया, अब ये आपस में जो है विदाउट इंटरनेट आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इंटरनली कनेक्ट फॉर शेयर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है होस्ट। ठीक है, होस्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, होस्ट कंप्यूटर। ये नीचे आप लोगों को जो है डायग्राम नज़र आ रही होगी। होस्ट कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है, होस्ट की अगर आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने देखा होगा ड्यूरिंग पेपर आप लोगों ने देखा है कि सारे के सारे कंप्यूटर्स एक सर्वर कंट्रोल कर रहा होता है। आपके पेपर्स की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस है वो सर्वर कर रहा होता है। तो सर्वर हमारा क्या कहलाता है, सर्वर हमारा होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। ऐसी नेटवर्किंग की जाती है जिसमें सारा का सारा कंट्रोल एक बंदे को दे दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक जो है कॉलेज में या स्कूल में आप प्रिंसिपल को देखते हैं कि प्रिंसिपल को पूरे के पूरे स्कूल का होल्ड होता है, इसी तरीके से कंप्यूटर जो है नेटवर्किंग में भी एक कंप्यूटर को हम सारा का सारा नेटवर्क का एक्सेस दे देते हैं और वो दूसरे कंप्यूटर्स की को इजीली जो है एक्सेस कर सकता है और इनके काम को कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टिंग डिवाइसेस। कनेक्टिंग डिवाइसेस जैसे हम लोगों ने ये डिफरेंट जो है मीडियम को इस्तेमाल करके, ट्रांसमिशन मीडियम को इस्तेमाल करते हुए अपने डिवाइसेस को आपस में इंटरनली कनेक्ट करवाया हुआ है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कनेक्टिंग डिवाइसेस।